संस्कार टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करना चाहूँगा विश्व हिंदी दिवस की। हाँ भाई, विश्व हिंदी दिवस जो आप जानते हैं कि प्रत्येक 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में बनाया जाता है। और इसकी शुरुआत 1975 में नागपुर से प्रारंभ हुआ। और ये आज पूरे विश्व में भाई हिंदी दिवस को मनाया जाता है। और मैं बता दूं कि भारत में भी हिंदी दिवस का काफ़ी बड़ा महत्व है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हिंदी दिवस को कैसे कैसे बनाया जाता है। तो आज विद्यालयों में बच्चों को हिंदी दिवस के दिन काफ़ी चित्र की प्रतियोगिता करवाई जाती है। और चित्र प्रतियोगिता द्वारा बच्चे हिंदी के महत्व को दर्शाने का प्रयत्न करते हैं। और ये लगभग बहुत सारे विद्यालय, और ख़ासकर मैं बताऊं कि जितने भी सीबीएसई, आईसीएसई, अब जितने भी बड़े बड़े विद्यालय हैं वहाँ पर इस तरह के आयोजन प्रायः होती है। और हिंदी दिवस के दिन और भी बहुत सारे आयोजन होते हैं। चाहे आप बच्चों की बात करें तो बच्चों के द्वारा अलग अलग क्रिएटिव ढंग से हिंदी दिवस को प्रेजेंट किया जाता है। और ये प्रेजेंटेशन का अलग अलग स्टाइल होता है और प्रत्येक विद्यालय इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हिंदी दिवस के दिन बच्चों के बीच डिबेट की भी व्यवस्था होती है। बच्चे डिबेट में भाग लेते हैं और हिंदी के महत्व को समझाते हैं कि हिंदी की महत्व हमारे व्यक्तिगत जीवन में कितनी ज़्यादा है। और मुझे लगता है कि इस हिंदी दिवस के दिन अगर आप विद्यालयों में देखें तो बहुत अलग अलग प्रकार की आयोजन कराई जाती है। बच्चों को हिंदी के लिए मोटिवेट किया जाता है और ये खुद में काफ़ी अलग इसका महत्व होता है। तो विश्व हिंदी दिवस को आज पूरे विश्व के साथ भारत में भी काफ़ी धूमधाम से बनाया जाता है। और इस पर बहुत सारे जगह पर ऑफिस और सभी जगहों पर अलग अलग जगह पर डिबेट की जाती है हिंदी को लेकर। और प्रयास किया जाता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कार्य हिंदी में करें। और ख़ासकर जितनी भी सीबीएसई और इंग्लिश मीडियम विद्यालय हैं वहाँ पर भी बच्चे अलग अलग प्रकार से हिंदी के बारे में बात करते हैं और उसके बारे में उसके महत्व को समझाते हैं। तो भाई ये हिंदी दिवस भारत में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। लेकिन मेरा दृष्टिकोण थोड़ा सा अलग है। मैं मानता हूँ कि हिंदी की महत्व आज हम लोग काफ़ी ज़्यादा देते हैं। और ये 10 जनवरी के दिन हिंदी को एक अलग महत्व देना काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन इसकी और भी कुछ पहलू है जिस पर मैं आज विचार करना चाहूँगा। क्योंकि आज हिंदी दिवस के दिन इन पहलुओं पर अगर हम लोग विचार ना करें तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें अधूरी हो जाएगी। क्योंकि हिंदी दिवस के दिन अगर हिंदी मीडियम के बच्चों की बात ना की जाए तो मुझे लगता है कि हिंदी दिवस अधूरा है। क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदी मीडियम, हाँ भाई, हिंदी मीडियम वे बच्चे जिनके छत नहीं होते, पेड़ के नीचे भी विद्यालय में अध्ययन करना होता है और इनके नाम के साथ हिंदी वर्ड जुड़ा होता है और इन्हें हिंदी मीडियम बच्चे कहा जाता है। हाँ भाई, वही हिंदी मीडियम बच्चे जिन्हें शायद बैठने के लिए टेबल बेंच भी बहुत जगह पर नसीब नहीं होते। और भी बहुत सारी समस्याएं इनके साथ शुरू से ही लगी रहती है। और ये हिंदी मीडियम के बच्चे, आप समझ सकते हैं कि जीवन में हर पल अपने परिवार से लेकर विद्यालय तक इन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि हिंदी के इस महत्व में इस हिंदी मीडियम के बच्चों का बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि इनके विद्यालयों की स्थितियों को भी अगर आप देखें तो जर्जर बिल्डिंग के बीच इन हिंदी मीडियम के बच्चों को आप अक्सर देख सकते हैं। और ऐसे अभी तो काफ़ी सुधार है बहुत जगह पर, लेकिन अभी भी बहुत सारे सुधार की आवश्यकता है। क्योंकि अभी भी इन बच्चों के बीच जिस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए वो नहीं हो पाता। तो भाई मैं आज हिंदी दिवस के दिन इन हिंदी मीडियम बच्चों की बात करना चाहूँगा। इन बच्चों को भाई आज भी सीबीएसई के या आईसीएसई बोर्ड के इंग्लिश मीडियम बच्चों को देखकर डर लगता है। और शायद आज भी उन्हें मन करता है कि इन बच्चों की तरह ही वो भी किसी बड़े स्कूल में पढ़ते, किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में, और शायद इन बच्चों की तरह वो भी अपना जीवन यापन कर पाते। और उनकी तरह उनसे बात करने में आज भी वे कतराते हैं। वो हिंदी मीडियम के बच्चे जो बड़े होने के बाद भी इन बच्चों से पता नहीं उनसे नॉलेज अधिक होने के बाद भी क्यों कतराते हैं। और क्योंकि शायद मुझे लगता है कि उन्हें इतने बड़े विद्यालय की आदत नहीं होती और बहुत सारे अभावों के बीच उनके मन में कुंठा उत्पन्न हो जाती है। तो आज मैं इसी पर बात करना चाहूँगा कि हिंदी मीडियम के बच्चे आखिर क्या कर सकते हैं, उनकी भी कुछ सपना है।
मैं आज उन्हीं सपनों की बात करना चाहूँगा कि हिंदी मीडियम के बच्चे जिनकी कुछ सपना होती है, जिन्हें साकार करने के लिए आज भई बहुत सारे लोगों की आवश्यकता है और मैं चाहूँगा कि बहुत सारे शिक्षक आज उन बच्चों पर भी ध्यान दें, जिन बच्चों ने एक सपना लेकर आगे बढ़ने का सोचा है और ये हिंदी मीडियम के बच्चे आगे बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि इनके मन में भी कुछ सपना है और उसे साकार करने की इनकी भी चाह है। और मैं भी प्रयासरत रहता हूँ कि इन बच्चों के सपने को साकार किया जाए क्योंकि आज ये हिंदी मीडियम में कहीं न कहीं किसी मजबूरीवश ही आज उन विद्यालयों में इन्हें पढ़ना होता है। तो मैं चाहूँगा कि आज हिंदी दिवस के दिन इन बच्चों के सपने की बात की जाए कि आज क्या उन्हें सारी चीज़ मिल पाते हैं? जैसे मैं बात करना चाहूँगा क्या उन्हें किसी भी सरकारी विद्यालयों में म्यूज़िक सीखने की व्यवस्था क्या जल्दी मिल पाती है? बहुत सारी ऐसी बातें हैं क्योंकि इनके भी सपना है भई कि ये भी आगे जाकर म्यूज़िक सीखना चाहते हैं। तो भई म्यूज़िक की भी कोई व्यवस्था मुझे नहीं लगता है कि सरकारी विद्यालयों में कुछ-कुछ सरकारी विद्यालयों में अवश्य होगा, लेकिन ज़्यादातर सरकारी विद्यालयों में मुझे नहीं लगता है कि म्यूज़िक जैसे और चीज़ों की व्यवस्था इन सरकारी विद्यालयों में है। तो भई मैं हिंदी मीडियम बच्चों को कंटिन्यू प्रयास करता हूँ कि अपनी कुछ भी चीज़ जो मैं जानता हूँ वो मैं उन्हें सिखा पाऊँ। तो मैं चाहूँगा कि भई सरकार भी इन चीज़ों की ओर ध्यान दे और मैं बात करना चाहूँगा महिलाओं की सशक्तिकरण को लेकर कि इन बच्चियों को भी भई हक है कि ये अपनी स्वयं सुरक्षा कर पाएँ और इन्हें भी उन सारी चीज़ों का ज्ञान दिया जाए जो महिलाओं को आवश्यक रूप से दी जानी चाहिए। तो ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मुझे लगता है कि खासकर महिलाओं को तो सशक्त बनाना हमारे भारत के लिए बहुत ही आवश्यक है क्योंकि महिलाओं की स्थिति को देखते हुए खासकर झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में मुझे लगता है कि महिलाओं को सशक्त बनाना हम लोगों की एक बहुत बड़ी उत्तरदायित्व है और इसमें अधिकारियों को भी सामने आना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे बोकारो की पूर्व थाना प्रभारी जो महिला थाना प्रभारी जिन्होंने भई हम लोगों को भी कीमती समय दिया और बच्चों को काफ़ी कुछ सेल्फ डिफेंस से लेकर बहुत सारी ऐसी बातों की जानकारी दी, जो मुझे लगता है कि बच्चियों के लिए ख़ासकर बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है और उनके जीवन के लिए ये सभी बातें बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। तो भई ये सारी चीज़ें पिछले कुछ वर्षों की बातें हैं जो मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ, लेकिन मैं आज हिंदी मीडियम के बच्चों की ही बात करना चाहूँगा, जिनकी आशाएँ मुझे लगता है कि आज आपको जाननी चाहिए। उन्हें भी मन करता है भई कि उनके विद्यालयों में उन्हें अलग-अलग अपने मन अनुरूप रंगों को वो उतार पाएँ और अपने मन की बातों को वो चित्रों के माध्यम से दूसरों के समक्ष रख पाएँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भई सरकारी विद्यालयों में आज इन चीज़ों की भी बहुत बड़ी अभाव मुझे लगती है। तो मुझे लगता है कि भई सरकारी विद्यालयों को हर क्षेत्र की ओर आगे बढ़ना चाहिए और केवल हम लोग हिंदी दिवस बनाने से नहीं होगा, बल्कि जो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, उन्हें भी एक गर्व की अनुभूति हो, उन्हें भी लगे कि वो गर्व के साथ आज अपने विद्यालय में, अपने गर्व के साथ अपने हिंदी मीडियम विद्यालयों को बेहतर तरीके से एन्जॉय कर पाएँ और उन्हें भी भई अलग-अलग जगह पर चाहे किसी बड़े म्यूज़िक स्टूडियो की बात की जाए, चाहे उन्हें अलग-अलग क्षेत्रों में भी भ्रमण करने का मौका मिले और ये सभी चीज़ बहुत ही अनिवार्य है कि इन बच्चों को अलग-अलग क्षेत्रों की, अलग-अलग जगह की जानकारी हो और उन्हें भी देखने को मिले कि आज देश के बाकी क्षेत्र कितनी ऊँचाइयों पे जा रहे हैं और मुझे लगता है कि आज हिंदी मीडियम बच्चों को भी अलग-अलग क्षेत्रों पर एक ऊँचाई तक पहुँचाने की आज हम लोगों की प्रयास निश्चित तौर पर होनी चाहिए और मैं चाहूँगा कि शिक्षक भी इन चीज़ों को देखें और जो बच्चे आज यहाँ जुड़े हुए हैं, तो भई बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के हैं। मैं चाहूँगा कि आप भी सपोर्ट करो इन बच्चों को जो बच्चों को आज ये सारी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हो पाती और हमें शिक्षा के साथ-साथ सभी क्षेत्रों में विकास की आवश्यकता है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार आज हिंदी दिवस तो बनाती है, लेकिन आप देखेंगे कि पॉलिटेक्निक की मैं बात करूँगा, यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं, जहाँ पर भई हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस रहते हैं, फिर भी हिंदी के प्रश्नों में आप अगर देखें ध्यान से, तो बहुत सारे इंग्लिश के ऐसे-ऐसे टर्म डाले गए हैं, जो शायद बच्चों को पता नहीं हो। आप देखें यहाँ पर इसके ऑलरेडी क्वेश्चन इंग्लिश में है, लेकिन फिर भी हिंदी में भी क्यूबाइड डाला गया,
तो ऐसे कुछ वर्ड्स जो बच्चों को, शायद हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो एकदम ग्रामीण क्षेत्र में हैं, अब यहाँ पॉइंट को बिंदु लिख लेते तो शायद बच्चों को सुविधा होती। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो मुझे लगता है कि 2017 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे पॉलिटेक्निक झारखंड के, तो ये सारी बातों को मैं दोहराना चाहूँगा। और आज मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं अपने ही उन्हीं हिंदी मीडियम बच्चों के साथ अपना समय बिताने के लिए ये 10 जनवरी स्पेशल मैंने चुना था कि 10 जनवरी को मैं उन बच्चों के साथ बिताऊं जिन बच्चे को भाई वो सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती। और मैं प्रयास करूंगा और सदैव प्रयास करता रहूंगा कि इन बच्चों को वो सारी सुविधाएं हमारे संस्कार तकनीकी संस्थान उपलब्ध कराए जो इन हिंदी मीडियम बच्चों की सपना है। तो चलिए भाई, आज का ये वीडियो स्पेशल इसलिए था क्योंकि मैं आज 10 जनवरी और बच्चे के साथ, सारे हिंदी मीडियम बच्चों के साथ आज मैं उन सभी क्षेत्रों में गया और ख़ासकर बच्चों को मैं लेकर, मैं उनके चेहरे पे मुस्कान देखकर आज मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हुई है। और मैं आशा करूँगा कि आप भी अपने क्षेत्र के हिंदी मीडियम बच्चों के लिए कुछ स्पेशल करें। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।